बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो किसी स्कूल के लिए, एकेडमी के लिए, किसी कॉलेज वगैरह के लिए या अपने सेल्फ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, आप देखेंगे कि किस तरह एक बेहतरीन प्रोफेशनल लुक वाली वेबसाइट ईज़िली आप क्रिएट करोगे, और वो भी अपने लोकल होस्ट में। किसी तरह की कोई होस्टिंग आपको परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम वर्डप्रेस पे बनाएंगे एक एजुकेशनल वेबसाइट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। अगर कोई भी पार्ट आपको समझ नहीं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, हमने सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर ओपन करना है जिसका नाम है ज़ाम्प। अगर ज़ाम्प का आपको नहीं पता तो आप मुझसे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इसका फुल ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ज़ाम्प एक सॉफ्टवेयर है। आप बस इतना समझिए कि ज़ाम्प एक सॉफ्टवेयर है जो चीज़ों को लोकली चलाने का काम आता है और बैकएंड की सर्विसेज फराहम करता है। हमने आकर यहाँ पे दो ऑप्शन ऑन कर देने हैं, एक अपाची है, एक खड़ा है माइस्क्यूएल। ठीक है, और माइस्क्यूएल के सामने एक खड़ा है एडमिन वाला। ठीक है, हमने इस पर क्लिक करना है और इसके लोकल होस्ट के एडमिन में चले जाएंगे। ये PHP माई एडमिन कहलाता है। आप डायरेक्टली लोकल होस्ट PHP माई एडमिन लिखेंगे तो भी ये वाला खुल जाता है इंटरफेस, और एडमिन पर दबाने के बाद खुल जाता है। हमने यहाँ आने के बाद न्यू वाला बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, न्यू पे क्लिक करने का मतलब है कि हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस डेटाबेस का नाम आप जो भी रखें अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, इसको भूलना नहीं है और याद रखना है। और जहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा है टेस्ट साइट, और इसे यहाँ क्रिएट दबा देता हूँ। क्रिएट दबाने के बाद मैं आता हूँ अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव में, लोकल होस्ट से कंप्यूटर सी ड्राइव में, लोकल डिस्क में। और यहाँ के आने के बाद अपने फोल्डर का नाम ढूंढना है ज़ाम्प। ये ज़ाम्प का फोल्डर खुद बहुत ही क्रिएट हो जाता है जब आप ज़ाम्प ऑफिशियली डाउनलोड करते हो अपने कंप्यूटर में। तो ज़ाम्प के फोल्डर में आने के बाद एक और फोल्डर खोलना है आपने, HTDocs वाला। ठीक है, HTDocs वाले खोलने के बाद ये है मेन फोल्डर, यहाँ पर आपकी बहुत सारी वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, हमने सिर्फ एक फोल्डर का नाम न्यू का दबा के ना नया फोल्डर क्रिएट कर लेना है, और याद रहे कि जो डेटाबेस का आपने नाम रखा था वही इस फोल्डर का नाम रख लेना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो उसी का जैसे मैंने टेस्ट साइट खोला, यहाँ बिल्कुल एम्प्टी फोल्डर है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इंटरनेट से जाकर वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास पहले से डाउनलोड मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। और वर्डप्रेस डाउनलोड ईजिली हो जाता है। ये वर्डप्रेस अवेलेबल है गूगल पर, आप सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा। मेरे पास वर्डप्रेस का फोल्डर आप देख सकते हैं, ये सारे फोल्डर सब फोल्डर मौजूद है वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, अब मैं बता भी देता हूँ, आपने सिंपली जाना है गूगल पर और यहाँ पे लिखना है वर्डप्रेस डाउनलोड, और आपके सामने जो पहला लिंक आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं डाउनलोड नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोड मौजूद है। ठीक है, मैंने डाउनलोड करने के बाद सारे फोल्डर एक्सट्रैक्ट कर लिया है। जिप फाइल में होता है ये, पहले उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद सारे फोल्डर जो खड़े हैं सब फोल्डर इनको कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद वहीं जाएंगे HTDocs वाले फोल्डर के अंदर, जो टेस्ट साइट वाला फोल्डर हमने खाली क्रिएट किया था, वहाँ जाकर सबको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर लेगा और सारे फोल्डर आपके यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएंगे। तो अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस आने वाला है, ये पेस्ट हो चुके हैं। हमने जाना है गूगल क्रोम में और इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लेंगे। आपकी मर्जी, आप वहीं भी रह सकते हैं, लेकिन मैंने इनकॉग्निटो मोड इसलिए किया है कि ये इजी रहता है और कैशे वगैरह का चक्कर नहीं होता। तो यहाँ मैंने लिखा है localhost/टेस्ट साइट। जी हाँ, ये वही नेम है जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था और जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था। ठीक है, इसको एंटर करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, और ये इस बात की कंफर्मेशन होती है कि हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल होने वाली है, हमारी वर्डप्रेस लोड हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू दबा देना है। स्टेप सारे स्टेप ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप आपने मिस किया तो आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होगी। हमने किया है लेट्स गो। ठीक है, यहाँ आने के बाद हम डेटाबेस वो डेटाबेस देंगे जो हमने फोल्डर और डेटाबेस हमने क्रिएट करते वक्त दिया था। ठीक है, आपको याद है हमने लिखा था टेस्ट साइट। ठीक है, यहाँ भी वही लिखते हैं टेस्ट साइट, और नीचे और यूज़र नेम आपने रूट रखना है। ठीक है, कोई दूसरा देंगे तो आपकी वेबसाइट आपकी क्रिएट नहीं होगी। तो बाकी सारी चीज़ें वैसे छोड़ के रन द इंस्टॉलेशन बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट स्क्रीन में आप साइट का टाइटल कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस साइट बनाना चाह रहे हैं, जिस कंपनी की और जिस एकेडमी की, स्कूल की या अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो उस साइट का नाम रखते हैं। मैं ऐसे ही रैंडम सा हमज़ा एडो करके लिख रहा हूँ, और यूज़र नेम आपने कुछ भी नहीं रखना क्योंकि आपको फिर भूल जाएगा। मैं सिंपली एडमिन लिख रहा हूँ और पासवर्ड भी एडमिन। ठीक है, ये जब हम डैशबोर्ड
अपना बैकएंड में क्लिक करेंगे तो ये हमारे काम आएगा। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। मैं सिखाने के लिए एडमिन रख रहा हूँ और कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ आकर आपने अपनी ईमेल लाजमी लिखनी है, ठीक है। ईमेल लिखने के बगैर ये आपको आगे भी नहीं जाने देगा, ठीक है। और यहाँ सर्च इंजन विजिबिलिटी को नहीं चेक करना, आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना शुरू कर देगा और कुछ ही देर में आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक जो होती है, फ्रेश वाली इंस्टॉल हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं हमारे पास सक्सेस का बटन आ चुका है और अब लॉगिन दबा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अब आपसे ये वही यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है जो आपने रखा था। मैंने सिंपली एडमिन रखा था और मैं यहाँ आकर पेस्ट करके लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मेरी वर्डप्रेस मैं डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाऊँगा। जिस तरह एक वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइडर हमें देते हैं वो तो पेड होता है, लेकिन ये हम सारा कुछ फ्री में लोकल होस्ट में अपने ही कंप्यूटर में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ये वेबसाइट क्रिएट होके आ चुकी है। आप इसका बैकएंड एक्सेस कर सकते हैं। अपीयरेंस है, प्लगइन है, यूज़र है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे सबसे पहले थीम पे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो होती है हमारी, हमने थीम सेलेक्ट करनी होती है। तो आपने आ जाना है सर्च इंस्टॉल्ड थीम में, ठीक है। यहाँ पे आप आके लिखना है माविक्स, ठीक है। और ये मैंने एक गलती कर दी है, गलतियाँ हो जाती हैं। मैंने इंस्टॉल तो हमारे पास पहले थी नहीं, इसलिए ये अब दिखा रहा है कि नो थीम फाउंड, ठीक है। मैं जाऊँगा ऐड थीम वाले बटन पे। जब ऐड थीम वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो तब वहाँ जाकर हम लिखेंगे माविक्स एजुकेशन, ठीक है। पहले आप देखें। तो अब मैं अपलोड थीम वाले सेक्शन में सिर्फ माविक्स लिखता हूँ तो आपके सामने बहुत सारी थीम्स माविक्स वाली आ जाएंगी और आपने सर्च करना है यहाँ पे माविक्स एजुकेशन। मेरे सामने आ गई है, मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर लेता हूँ और मेरे सामने ही इंस्टॉल होना शुरू हो गई। इंस्टॉल भी हो चुकी है। अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ और एक्टिवेट करने के बाद एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे गेट स्टार्टेड का। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा और आपके लिए तमाम प्लगइन जो रिक्वायर्ड हैं इस थीम के लिए सारे के सारे खुद ब खुद ही ये इंस्टॉल कर देगा। थोड़ा टाइम ले सकता है, मेरे पास इसने 4 से 5 मिनट लिए थे। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। तो ये देखें सक्सेस मैसेज आ चुका है, ऑल प्लगइन आर इंस्टॉल, ठीक है। अब थोड़ा सा एक लास्ट प्रोसेस रह गया है, छोटा सा प्रोसेस है और वही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का जो हम डेमो इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम आएंगे क्रिएटिव इंपोर्टर पर। ये एक प्लगइन इस वर्डप्रेस के लिए ज़रूरी था। तो हम ये कह रहे हैं इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन। जैसे हम दबाएंगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। तो ये देखें ये इस इंटरफेस पे ले आया है। हमने सिर्फ एक डेमो इंपोर्ट करना है, उस क्लिक कर देते हैं येस इंपोर्ट डेमो और ये क्लिक करने के बाद थोड़ी ही देर में आपका ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और कह रहे हैं कि विजिट माय साइट, ठीक है। यानी कि हमारी वेबसाइट अब लाइव हो चुकी है जिस तरह आपको पहले प्रीव्यू में दिखाई गई थी। ये देखो दोस्तों, आपके सामने हमने एक बेहतरीन सी वेबसाइट क्रिएट कर ली है। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। ये माविक्स एजुकेशन की जगह आप अपनी कॉलेज वगैरह अकेडमी वगैरह का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएशन की सर्विस चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से। लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।